Hi Anurag. Hey guys, welcome back to the channel. चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो वी विल डू केबीसी के क्वेश्चंस के साथ हम जीके के क्वेश्चन भी करेंगे और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, जैसा कि कल आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। जब तक केबीसी का क्वेश्चन आता है तब तक हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। हाय सुगंधा, हाय सूर्य प्रकाश। The first question is the river Godavari is often referred to as वृद्ध गंगा because जो गोदावरी नदी है उसको हम अक्सर वृद्ध गंगा के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं? ऑप्शन ए, इट इज द ओल्डर रिवर ऑफ इंडिया, ये भारत की पुरानी नदी है। ऑप्शन बी, of its large size and extent among the peninsular river. Option C, there are a fairly large number of pilgrim centers situated on its bank. या option D, its length is nearly the same as that of the river Gangas. गोदावरी नदी को अक्सर वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, भारत की पुरानी नदी है। ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय नदियों के बीच इसका आकार बड़ा और सीमा भी बड़ी है। सी, अपने शहर में स्थित तीर्थ यात्रा जो केंद्रों की संख्या है इसके किनारे पर वो ज्यादा है। या फिर डी, कि इसकी जो लंबाई है वो गंगा नदी के समान है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा? सुगंधा ने बोला है बी। एनी अदर गैसेस अपार्ट फ्रॉम बी? एनी अदर गैसेस? जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे कि क्या आंसर है तब तक आप लोगों को मतलब कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, कमेंट करें जितना हो सके आंसर्स, तभी आपको लगेगा कि आपने सही दिया या गलत दिया आंसर। तो केबीसी के साथ साथ जीके की जो प्रिपरेशन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप कर रहे हैं तभी वो जो है एक तरीके से सही रहेगी। तो एनी अदर गैसेस अपार्ट फ्रॉम बी? या सो राइट आंसर इज बी ओनली। एंड बी आंसर जो है वो है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड एक्सटेंट अमंग द पेनिसुलर रिवर, यानी कि इसका आकार और इसकी सीमा बड़ी है, इसीलिए हम इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the scarcity or crop failure of which of following can cause a serious edible oil crisis in India? निम्नलिखित में से किसकी कमी या जो फसल है उसकी विफलता अगर हो जाए, वो फसल किसी कारण से ना हो पाए, तो भारत में एक गंभीर खाद्य तेल संकट का कारण बन सकती है। वो कौन सा है? ऑप्शन ए कोकोनट, ऑप्शन बी ग्राउंड नट, ऑप्शन सी लिनसीड, ऑप्शन डी मस्टर्ड। यानी कि ए कोकोनट है, बी ग्राउंड नट, सी लिनसीड या डी मस्टर्ड। कौन सा ऑयल लगता है कि आपको अगर खेती नहीं हो पाए तो उस ऑयल के बिना काम नहीं चलेगा इंडिया में? डी। ओके, एनी अदर गैसेस? एनी अदर गैसेस कि कौन सी फसल के बिना काम नहीं चलेगा इंडिया में? ए कोकोनट, बी ग्राउंडनट, सी लिंसीड, डी मस्टर्ड। यस, बी आंसर इज द राइट आंसर हियर, ग्राउंडनट। केबीसी का क्वेश्चन लेते हैं तब तक हम। इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही प्रार्थना किस भगवान को समर्पित है वो बतानी है। तो ऑडियो में क्या है वो मैं बता दूंगी, आपको बताना है कि वो किस भगवान के लिए प्रेयर है।
गजानना, तो आप सबको पता है गजानन किस भगवान को मानते हैं? गजानन का मीनिंग क्या है? गजानना, तो ऑप्शन की भी आई गेस जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो क्या आंसर हो सकता है? यस। तो देखते हैं, द प्रेयर इन द ऑडियो क्लिप इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? ए लॉर्ड गणेशा, बी लॉर्ड रामा, सी लॉर्ड कृष्णा या फिर डी लॉर्ड इंद्रा? ए इज द राइट आंसर, गणेश बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, जिस भी नाम से आप जानते हैं, ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड गणेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या ए ऑप्शन इज द राइट हियर, गुड। 5 क्वेश्चन हो चुके, 5वां क्वेश्चन अभी आएगा। यूनिसेफ मुख्य रूप से किस समूह के लोगों के लिए कार्य करता है? यूनिसेफ जो है वो बेसिकली किसके लिए कार्य करता है? फॉर विच पॉपुलेशन ग्रुप डज यूनिसेफ वर्क? ए चिल्ड्रन, बी एज्ड, सी फार्मर्स, डी वुमेन। बच्चे के लिए काम करता है, वृद्ध के लिए, फार्मर्स के लिए या फिर वुमन के लिए? या ए इज द राइट आंसर, चिल्ड्रन। या चिल्ड्रन इज द राइट आंसर, चिल्ड्रन के लिए काम करता है यूनिसेफ। पहला पड़ाव पार हो चुका है, यानी कि 5 क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं कंटेस्टेंट के लिए। अब सेकंड पड़ाव, यानी कि उनको 45 सेकंड से मिलेंगे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। यूनिसेफ की अगर हम बात करें, तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिसेफ से क्वेश्चन आया, तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिफॉर्म स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ओके, या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड एज द यूनाइटेड नेशनल एजेंसी है बेसिकली ये, जो कि चिल्ड्रन के लिए काम करती है, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए। फुल फॉर्म करेक्ट है। और यूएन का हेड क्वार्टर कहां पर है? यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहां पर है? हेड क्वार्टर कहां पर है? पेरिस, जेनुआ, एनी अदर ऑप्शन? स्विट्जरलैंड, ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको याद रखनी है, तो वो आप याद रखिए। डब्ल्यूएचओ हुआ, यूनिसेफ हुआ, इसके अलावा और भी काफी सारे हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, तो वो आप याद रखें। किसी ना किसी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा अपना ज्योग्राफी पे हम चलते हैं, जब तक कि केबीसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दी पेनिस यूरोप, अपलाशियन अमेरिका एंड अरावलीज जो इंडिया में है आर एग्जांपल्स ऑफ, ये सब क्या है जो मैंने बोला है? दी पेनिस जो यूरोप में है, अपलाशियन अमेरिका में है, अरावली भारत में है, ये सब किसके उदाहरण है? ए ओल्ड माउंटेन्स, बी यंग माउंटेन्स, सी फोल्ड माउंटेन्स या फिर डी ब्लॉक माउंटेन्स? कौन से माउंटेन्स है ये? ओल्ड माउंटेन, यंग माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स? माउंटेन्स के तो प्रकार है, लेकिन माउंटेन्स में किसके प्रकार हैं ये आपको बताना है। ब्लॉक, ओके। A is the right answer. A is the right answer and that is the example of old mountains. अरावली भारत में old mountain का उदाहरण है, ये आप याद रख लेते तो बात की भी आपको इजीली यहाँ पर पता लग जाता। The number of major ports in India. Number of major ports in India is, भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या क्या है? A5, B8, C13, D15? जो प्रमुख बंदरगाहों का नंबर है, संख्या है, वो कितनी है? नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या क्या है? 5 है, 8 है, 13 है, 15 है?
मेजर पोर्ट्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो मेजर पोर्ट की वीडियो है, विजय सर ने बनाई हुई है, वहां पर पूरा उन्होंने मैप में अच्छे से समझाए हैं। आपको मैप में भी याद रहेगा और आपको इजिली याद रहेगा कि कौन सा पोर्ट कहाँ है। वो जाकर आप जरूर चेकआउट करें। करेक्ट आंसर इज सी, 13 है, वो करेक्ट है। 13 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो केबीसी का आया है वो आया है कि आइडेंटिफाई द नोवेल फ्रॉम इट्स कवर। एक कवर दिखाया गया है, अरुंधति रॉय का कोई नोवेल है, तो वो बताना है कि कौन सा नोवेल है, बेसिकली वो पहचानना है। बुकर प्राइज विनर है अरुंधति रॉय की। तो एनी गैसेस? Identify the novel from its cover. So, The Places of Illusions. B. The Three Mistakes of My Life. C. Ministry of Utmost Happiness. D. The God of Small Things. A. द्रौपदी की महाभारत. द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ. सी. अपार खुशी का घराना. डी. मामूली चीजों का देवता. तो कौन सा है आंसर यहाँ पर, वो आपको बताना है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ भी नहीं हो सकता, वो चेतन भगत की है। बी जो है वो चेतन भगत की है, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। उन्होंने आंसर दिया है सी। Let's see. C is the right answer. The Ministry of Utmost Happiness. C is the right answer. C is the right answer जो यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। या सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी ऐड ही आएगी। तो अपना क्वेश्चन लेते हैं ज्योग्राफी का। Which of the following is the peninsular river of India? निम्नलिखित में से कौन भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है? पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया आपको बतानी है कौन सी है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कौशिक, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सतलुज। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोशी, सी कृष्णा, डी सतलुज। पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया यानी कि भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? एनी गैसेस? ए गंडक, बी कृष्णा, बी कोशी, सी कृष्णा, डी सतलुज। सी ऑप्शन इज इट्स कृष्णा। एनी अदर गैसेस अपार्ट फ्रॉम कृष्णा नदी, पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया? या सी इज द राइट आंसर। कृष्णा नदी is the peninsular river of India. C is the correct answer. Next question. Which of the following is the most important raw material for generation of power in India? भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? अगर भारत में बिजली उत्पादन करना है तो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कोयल यानी कि कोयला, ऑप्शन बी मिनरल ऑयल, ऑप्शन सी नेचुरल गैस, ऑप्शन डी यूरेनियम। ए कोयला, बी मिनरल ऑयल, सी नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, डी यूरेनियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको यहाँ पर? वाटर, बट वाटर मैंने नहीं दिया। कोयला, इसके अलावा ए ऑप्शन के अलावा कोई और एनी अदर गैसेस, या हर कोई ए के साथ जाना चाहता है?
यस, ए इज द राइट आंसर। कोयला जो है वो जरूरी है, रॉ मटेरियल, अगर हमें बिजली उत्पादन करनी है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इट इज नून IST एट इलाहाबाद इन इंडिया, द टाइम एट ग्रीनविच लंदन विल बी। अगर भारत में इलाहाबाद में दोपहर IST है तो ग्रीनविच लंदन में क्या समय होगा? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि IST और ग्रीनविच में GMT में कितना आपका अंतर है। तो आप बता पाएंगे यहाँ पर। ए मिडनाइट GMT होगा, बी 5:30 बजे होंगे वहां पे, या सी 6:30 बजे होंगे, या नन ऑफ द अबव। ए जो ऑप्शन है वो है मिडनाइट GMT होगा, बी है कि 5:30 शाम के बजे होंगे, सी है 6:30 सुबह के बजे होंगे, या डी नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? एनी गेसेस कि कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? 5:30 यस इज द राइट आंसर, क्योंकि IST और GMT में 5.5 घंटे का फर्क है। अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो वहां पे शाम के 5:30 बजे होंगे। तो 5:30 वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपका। बी ऑप्शन इज राइट हियर। गुड। Next question, which country has the largest coastline? Which country has the largest coastline? यानी कि किस देश की जो तट रेखा है वो सबसे बड़ी है? ए USA, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, या फिर डी इंडिया। ए USA, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी इंडिया। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कंट्री की मैंने पूछी है, किस देश की सबसे लंबी है? USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या फिर इंडिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, कनाडा इज द राइट आंसर हियर। तो कनाडा यहाँ पे जो है वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कनाडा ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो कनाडा की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है यहाँ पर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी ज्यादातर भारत के नदी घाटियों और तटीय मैदानों तक सीमित रहती है? कौन सी मिट्टी है जो भारत के नदी घाटियों में मिलेगी या फिर तटीय मैदानों में मिलेगी? ए इज द alluvial soil, बी ब्लैक soil, सी लेटेराइट soil, या डी रेड soil। A alluvial soil, B black soil, C laterite soil, D red soil। B, any other guesses? एनी अदर गेसेस? तो तब तक मैं बता देती हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर रोज केबीसी के क्वेश्चंस तो उठाते ही हैं। केबीसी के साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जीके के क्वेश्चंस भी। हर रोज हम कोई ना कोई टॉपिक उठाते हैं और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन, और ज्योग्राफी के जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो ज्यादातर भारत के नदी घाटियों और तटीय मैदानों तक ही सीमित है? ए अलुवियल ऑयल, बी ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, सी लेटेराइट सॉइल, डी रेड सॉइल लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी यहाँ पर करेक्ट है? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर हियर। या अलुवियल सॉइल ए जिसने भी दिया है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। The two states of India most richly endowed with iron ore are। भारत के दो राज्य आपको बताने हैं जिसमें कि लो अयस्क अधिक सर्वाधिक संपन्न है। लो अयस्क से लो अयस्क वहां पर ज्यादा पाया जाता है। ए बिहार एंड ओडिशा, बी मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, सी बिहार एंड वेस्ट बंगाल, डी मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑप्शंस आर ए बिहार और उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, सी बिहार और पश्चिमी बंगाल, या फिर डी मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनी गेसेस? ओडिशा एंड बिहार। ए ऑप्शन ओडिशा एंड बिहार। एनी अदर गेसेस अपार्ट फ्रॉम ए? ए इज द राइट आंसर है। ओडिशा और बिहार जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पर लाइव के लिए आते हैं तो वीडियो के लिंक को भी आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उनके लिए भी ये केबीसी का टाइम वो लोग भी अपने पढ़ाई के लिए यहाँ पर उसको यूज कर पाए, उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट फर्टिलाइज रीजन ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? ए द हिमालयस, बी द सेंट्रल हाईलैंड्स, सी इंडो गैंगेटिक प्लान, डी पेनिसुलर प्लेटू। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? ए हिमालय है, बी केंद्रीय हाईलैंड है, हाईलैंड सेंट्रल हाईलैंड बेसिकली, सी इंडो गैंगेटिक प्लान्स, और डी पेनिसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है वो आपको बताना है। Any guesses? Indo-Gangetic Plan. Very good. B. Okay. Any other? It's Indo-Gangetic Plan. C option is the right answer. जहां पे वो सबसे बोलते हैं ना कि नदी के पास का जो भी एरिया होता है वो उपजाऊ रहता है, तो दैट्स वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते थे। Indo-Gangetic Plan is the C option is the right here. Next question. Which of the following group accounts for over 90% of India's annual coal production? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वार्षिक कोयला उत्पादन का 90% से अधिक खाता है? जो है ग्रुप है वो अकाउंट है कि 90% से ज्यादा वहां पर होता है आपका कोयल उत्पादन। ए बिहार, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, सी बी बिहार, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, डी वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। ए बिहार, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल, बी बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, डी पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस मैं अभी आज करवा रही हूँ, ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी के बेस पे ही हैं। अभी हम टफ लेवल पे नहीं आए हैं, तो यू शुड नो द आंसर कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। मैंने लिख दिया है तो आपको थोड़ा सा जस्ट वेट, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। जस्ट वेट अ सेकंड, एक एक ऑप्शन मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। मैंने क्वेश्चंस आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिए हैं ऑप्शंस जो हैं, तो आप मुझे आंसर बता दीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा आइडिया रह जाएगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काफी लोगों ने सी दिया है, कुछ ने बी भी दिया है, एंड राइट आंसर इज ए। या A is the right answer. Bihar, Odisha and West Bengal is the correct answer here. A is the right answer here. Good. Next is, which of the following crop is regarded as a plantation crop? Which of the following crop is regarded as a plantation crop? किस फल को हम रोपण फसल माना जाता है? ए कोकोनट, बी कॉटन, सी शुगर केन, डी राइस। ए कोकोनट यानी कि नारियल, बी कॉटन यानी कि कपास, सी शुगर केन शकरकंदी, डी राइस चावल। ओके, क्वेश्चन इज कि कौन सी फसल है जिसको आप रोपण फसल मानते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिगार्डेड एज ए प्लांटेशन क्रॉप, रोपण फसल? एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज कोकोनट, बी कॉटन, सी शुगर केन, डी राइस। सी डी, ओके, एनी अदर? इस पे काफी लोगों ने सबने अलग अलग आंसर दिया। ज्यादातर ए इज द राइट आंसर है, कोकोनट इज द राइट आंसर, रोपण फसल कोकोनट है, ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से 7th क्वेश्चन है कंटेस्टेंट के लिए। राजनेता बनने से ठीक पहले यह नेता किस सेवा में कार्यरत थे? To which service did the leader belong immediately before becoming a politician? एक इमेज दिखाई गई है, आई गेस ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे मतलब नाम नहीं पता सीरियसली।
तो बताना है आईपीएस से, आईएफ से, आईएएस से, आईआरएस से। जो प्लेयर लोग खेल रहे हैं या देख रहे हैं तो वो बता सकते हैं। कंटेस्टेंट ने जो आंसर दिया है वो दिया है सी, आईएएस। अजीत योगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री की पिक्चर है। गुड इवनिंग उपेंद्रा। आईएएस, नॉट आईपीएस, आईएएस। या सी इज द राइट आंसर। गुड, आईएएस इज द राइट आंसर। अभी केबीसी में जो आपने देखा होगा, अगर आप मतलब बाय चांस केबीसी में आप जाते हैं तो आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी करंट में जिनकी जो न्यूज में रही हैं या जिनके भी हाल ही में निधन हुआ है इनका भी, तो ऐसी ही पर्सनैलिटी पूछी जाती है। कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आया आपको नहीं आ रहा तो आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल ही में किसका क्या कुछ हुआ, कौन न्यूज में रहा, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2020 में आरबीआई ने दृष्टि बाधितों के लिए भारतीय बैंक नोट के मूल्य वर्ग की पहचान करने में सहायक कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? आरबीआई ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था दृष्टिहीन के लिए, वो आपको बताना है। इन जनवरी 2020 आरबीआई लॉन्च्ड व्हिच मोबाइल ऐप फॉर द विजुअली impaired to help them identify the denomination of Indian bank notes money? Okay, let's see. B, A is dhan, B rupee, C paisa, D money. Any other guesses apart from D? B rupee, okay. Money, okay. और कोई? अगर आपको लग रहा है मैं क्वेश्चन ज्यादा फास्ट फास्ट कर रही हूँ, स्लो हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, तो आप प्लीज अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कंटेस्टेंट विल टेक लाइफलाइन, तब तक आप भी सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। एनी अदर ऑप्शन? इन्होंने क्या है, फ्लिप द क्वेश्चन। यू विल गो विद मनी। ओके, लेट्स सी अनुराग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? या डी इज राइट आंसर, मनी इज द राइट आंसर। स्पेलिंग आपको याद रखनी है, MANI ही है, हम मनी बोलते इसको ऐप को, तो मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि फ्लिप द क्वेश्चन लिया है। मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर, ये फुल फॉर्म है। मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर इज द फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर से उन्होंने क्वेश्चन लिया है, तो करंट एंड वर्ल्ड अफेयर से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इज, नवंबर 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कौन थे? कौन है बेसिकली? हु इज द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट फॉर द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन गोइंग टू बी हेल्ड इन नवंबर 2020? बिना ऑप्शन कोई आंसर देना चाहता है? ओके, ऑप्शन ए जो बाइडेन, बी हिलेरी क्लिंटन, सी बर्नी सैंडर्स, डी एंड्रू यंग। A is the right answer. Joe Biden is the correct answer here. A is the right answer. A is the right answer. जो बाइडेन, ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं जब ओबामा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन केबीसी से। इनमें से किस तत्व का नाम आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के निर्माता के नाम पर है? किस तत्व का नाम पीरियोडिक टेबल के निर्माता के नाम पर है? विच ऑफ दिस एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर द क्रिएटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल?
Options are option A, Mendelevium. Yes, it's KBC12. B, Nihonium. C, Moscovium. D, Einsteinium. Good. Any other guesses apart from A? A, Mendelevium. B, Nihonium. C, Moscovium. D, Einsteinium. Yes, Rahul, it's KBC12 only. 12th सीजन चल रहा है ये. ज्यादातर लोगों ने ए आंसर दिया है. लाइफलाइन ली है कंटेस्टेंट ने. एक्सपर्ट वाली लाइफलाइन उन्होंने यूज की है यहाँ पर. मोडियम डी ए बी. ओके. ऑप्शन मैं फिर से बता देती हूँ, कुछ कंफ्यूजन है ऑप्शन में. तो ऑप्शन इज ए, मेंडेलिवियम. बी, निहोनियम. सी, मॉस्कोवियम. डी, एलिंस्टेनियम. ये ट्रम्फियम भी नहीं है ऑप्शन में. ए इज द राइट आंसर. मेंडेलिवियम. मेंडेलिवियम. ए इज द राइट आंसर. A is the right answer. Mendelevium. A is the right answer. 1,60,000 जीत चुकी हैं. यस निशार भट्ट, ये इस साल के किसी के क्वेश्चन है जो अभी लाइव शो चल रहा है, वही क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. और उसके साथ साथ हम यहाँ पर जीके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं. तो आज के इस लाइव लेक्चर में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ले रहे हैं अपने ओर से, और उसके साथ साथ जो केबीसी के क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं. नहीं, दैट्स राइट. आज का जो लाइव शो चल रहा है पीयूसी के है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 3:20 के लिए दूसरा पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, संत कवयित्री मीराबाई का विवाह किस रियासत के राजकुमार भोजराज से हुआ था? The mystic poet Mirabai was married to Bhojraj, the crown prince of which princely region? आपको बताना है कि ये भोजराज कौन से राज्य के थे जिनसे कि मीराबाई का विवाह हुआ था. ए मेरता. बी मेवाड़. सी अलवर. डी बीकानेर. A Mirta, B Mewad, C Alwar, D Bikaner. Any guesses? B, apart from B, any other guesses? A, okay. Mewad, okay. Let's see. Lifeline इन्होंने वीडियो ए फ्रेंड. त्रिपाठी नहीं, मौसा जी से बात करेंगे. I'm good, Aparna. How are you?
लेट्स सी, मुझे इसका आइडिया नहीं है कौन-सा है। जो ऑप्शन दिए गए हैं मैंने वही पढ़े हैं। तो क्वेश्चन और आंसर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। संत कवयित्री मीराबाई का विवाह किस रियासत के राजकुमार भोजराज से हुआ था? ऑप्शन ए मेड़ता, ऑप्शन बी मेवाड़, सी अलवर, डी बीकानेर। एनी गेसेस? मेड़ता, मेवाड़, अलवर, बीकानेर। तो लाइफलाइन तो वेस्ट। बी आंसर दिया उन्होंने मेवाड़। लेट्स सी ऑप्शन करेक्ट होता है या नहीं। लेट्स सी। बी इज द राइट आंसर, मेवाड़। मेवाड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आएगा या ब्रेक के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन वेट करते हैं केबीसी से, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। अभी चेक साइन कर रहे हैं वो, तो अभी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं तब तक। Which of the following countries leads in the production of aluminium and its products in the world? निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में एल्यूमिनियम और उनके उत्पादों के उत्पादन की ओर मतलब ज्यादा है? Which of following countries leads in the production of aluminum and its products in the world? कौन सी कंट्री है, कौन सी देश है जो कि एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में और उसके प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड में लीड करती हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी इंडिया, डी यूएसए। ऑप्शंस आर ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी इंडिया, डी यूएसए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है एल्यूमिनियम में? एल्यूमिनियम और उसके प्रोडक्ट्स में कौन सा देश है जो सबसे आगे है? ऑप्शंस मैं फिर से आपको बता देती हूं। ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी इंडिया, डी यूएसए। इंडिया। ओके, D is the right answer. USA is the right answer here. Next question. The natural region
विच होल्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज, भारतीय उपमहाद्वीपीय वाला जो प्राकृतिक क्षेत्र है वो कौन सा है? एक इक्वेटोरियल क्लाइमेट चेंज रीजन, बी हॉट डेजर्ट, सी मानसून, डी मेडिटेरियन। द नेचुरल रीजन विच होल्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो प्राकृतिक क्षेत्र है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, इक्वेटर क्लाइमेट चेंज रीजन यानी कि असमान जलवायु परिवर्तन क्षेत्र है, बी हॉट डेजर्ट गर्म रेगिस्तान, सी मानसून, डी मेडिटेरियन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट से आंसर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी का उठाएं। सी, या सी इज द राइट आंसर, मानसून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कैरियर में अपने करियर में सी राजगोपालचारी ने जो कौन सी पोस्ट है वो कभी नहीं ली? विच ऑफ दीज पोस्ट डिड सी राजगोपालचारी नेवर होल्ड इन हिज कैरियर? इट्स ओके अनुराग, आगे के क्वेश्चन आप यहाँ पर आंसर दीजिए। विच ऑफ दीज पोस्ट डिड सी राजगोपालचारी नेवर होल्ड इन हिज करियर? ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ मद्रास, बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सी पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल, डी भारत के उपराष्ट्रपति। 6,40,000 के लिए क्वेश्चन है, अपने करियर में श्री राजगोपालचारी ने इनमें से कौन सा पद कभी भी नहीं ग्रहण किया? ए मद्रास के प्रधानमंत्री, बी भारत के गवर्नर जनरल, सी पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल और डी भारत के उपराष्ट्रपति। ए बी एनी अदर गैसेस? ए है, बी है, एनी अदर गैसेस? ए बी डी, ओके। ये उनका लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है क्योंकि लाइफलाइन भी नहीं बची है और वो कंफ्यूज लग रही है। एनी गैसेस? ओके, क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज पोस्ट डिड सी राजगोपालचारी नेवर होल्ड इन हिज कैरियर? राजगोपालचारी ने बेसिकली कौन सी पोस्ट है जो अपने करियर में कभी नहीं थे वो उस पोस्ट पर? ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ मद्रास, बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पर? ए है मद्रास के प्रधानमंत्री, बी भारत के गवर्नर जनरल, सी पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल, डी भारत के उपराष्ट्रपति। ए बी डी ए, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अच्छा डी बी, ऑप्शन चेंज बी से डी। ओके, कंटेस्टेंट के पास पूरा टाइम है सोचने के लिए क्योंकि अभी टाइम लिमिट नहीं है। ए, ओके, ज्योग्राफी संजू, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं केबीसी के साथ। तो अभी तो केबीसी का क्वेश्चन चला हुआ है, क्वेश्चन में फिर से यस विहान, हाय। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ जो लोग अभी जुड़े हैं। विच ऑफ दीज पोस्ट डिड सी राजगोपालचारी नेवर होल्ड इन हिज कैरियर? सी राजगोपालचारी ने अपने करियर में कौन सी पोस्ट है जो कभी नहीं थे उस पोस्ट पर? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ मद्रास, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी, ए, ओके। एनी अदर गैसेस? कुछ और भी? सी किसी ने नहीं बोला है अभी तक, ए बी डी पे सब लोग आ चुके हैं।
डी ऑप्शन दिया कंटेस्टेंट ने। मतलब मैंने बोला सी किसी ने नहीं दिया तो सी भी लिख दिया। ओके, लेट्स सी। डी। ओके 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 ओके, डी दिया है कंटेस्टेंट ने आंसर। करेक्ट आंसर क्या है वो हम देखते हैं। सी इज द राइट, सॉरी, डी इज द राइट आंसर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गुड, डी इज द राइट आंसर। Good. तो जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अलोंग विद द केबीसी, ताकि आपको केबीसी का जो आप केबीसी देख रहे हैं वो टाइम भी वेस्ट ना हो, और उसके साथ साथ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो सके, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसके अलावा जो लोग नए हैं, मैं उनको ये भी बता दूं कि स्टडी पोर्टल आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इस कोरोना टाइम में या वैसे भी आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, घर बैठकर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। ये नंबर आप डॉक्टर विजय या फिर स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना नाम स्पेस देकर अपनी सिटी और स्पेस देकर अपने एग्जाम, जिस भी एग्जाम को आप जो है दे रहे हैं वो एग्जाम आप फॉलो यहाँ पर सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ताकि जो भी रेलिवेंट जो भी मटेरियल हो, जो भी वीडियो हो, वो आप तक टाइमली पहुंच सके, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रॉडकास्ट चैनल बनाते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही लाइव आए, हम हर रोज हम 9 बजे लाइव मिलते हैं केबीसी के टाइम पे, और यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ब्रेक आ गया है केबीसी में, तब तक हम अपने क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं। नेचुरल रीजन विच होल्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, जिसका सी आंसर था मानसून। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। द मोस्ट आइडल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श एरिया क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र वैली, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इंडो गंगेटिक वैली। सी, डेक्कन प्लेट्यू। डी, रन ऑफ कच्छ। ए, ब्रह्मपुत्र की घाटी। बी, जो इंडो गंगा का जो घाटी है वो। सी, दक्कन पठार। डी, कच्छ का रण। बी, एनी, सुगंधा ने आंसर दिया बी। एनी अदर? ओके, गुजरात तो मैंने ऑप्शन में नहीं बोला। ऑप्शन मैं फिर से बोलती हूँ। ऑप्शंस आर, ए इज द ब्रह्मपुत्र वैली, बी इंडो गंगेटिक वैली, सी डेक्कन प्लेट्यू, डी रन ऑफ कच्छ। ए यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी, बी इंडो गंगा घाटी, सी दक्कन का पठार, डी कच्छ का रण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए सबसे मोस्ट आइडल रीजन? यू शुड नो। या, इट्स सी। सी इज द राइट आंसर। सी यहाँ पे राइट आंसर है। दक्कन प्लेट्यू इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन करते हैं फिर से एक। The percentage of India's total population employed in agriculture is nearly, भारत में कृषि में जो कार्यरत है, जो कृषि लोग करते हैं, वो कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी 70%। ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी 70%। बड़ा ही इजी है, सभी लोग आंसर करेक्ट देना। हाय नितेश, 40 कहां से आ गया? सेम हियर नितेश, वेलकम टू द फैमिली। 70% लोग करते हैं यार कृषि, 70% अभी भी करते हैं लोग। 70%, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rivers of India does not originate from western घाट? जो पश्चिमी घाट से है, उसमें से कौन सी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती हैं, वहां से नहीं निकलती हैं, ओरिजिनेट नहीं करती हैं? यानी कि कौन सी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट नहीं है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी महानदी। ए कावेरी, बी गोदावरी, सी महानदी, डी
सॉरी, सी कृष्णा, डी महानदी। एनी गेसेस? फिर से रिपीट करती हूँ। ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी महानदी। एनी गेसेस? डी इज द राइट आंसर, इट्स महानदी। Mahanadi is the right answer. D is the right answer. Next question. Which of the following area or regions is most prone to earthquake? Which of the following area or region is most prone to earthquake? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप जिसमें भूकंप आने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, वो कौन सा रीजन है? ए गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, बी डेक्कन प्लेटू, दक्कन पठार, सी प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, उत्तर भारत के मैदान, डी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ए गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, बी डेक्कन प्लेटू, सी प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, डी वेस्टर्न घाट्स। यानी कि ए गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी है, बी दक्कन का पठार, सी उत्तर भारत के मैदान, डी पश्चिमी घाट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके, क्वेश्चन में फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन इज कि कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है भारत में जहां पे, सॉरी, कौन सा क्षेत्र है जहां पे भूकंप आने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है? ए है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में, बी दक्कन के पठार में, सी उत्तर भारत के मैदान में, या फिर डी वेस्टर्न घाट्स में? कहां पे भूकंप ज्यादा आता है? Western Ghat, Deccan, sea. Any other guesses? Any other guesses? Which of the following area or region is most earthquake prone? It's A. A is the right answer. Ganga Brahmaputra Valley. A is the right answer. Ganga Brahmaputra Valley. Next question is, next question. Which of the following dams has generation of power more than irrigation as its main purpose? कौन सा बांध है जहां पर सिंचाई की तुलना में बिजली का उत्पादन मुख्य उद्देश्य है? जिस बांध का कि वहां पे बिजली उत्पादन करने के लिए इसको बनाया गया है, ना कि सिंचाई के लिए, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। ए गांधी सागर, बी हीराकुंड, सी पेरियार, डी तुंगभद्रा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। एनी अदर गेसेस अपार्ट फ्रॉम डी? ए, डी। Any other guesses? A is the right answer. गांधी सागर, जो कि मेन काम जिसका बिजली उत्पादन करना है, सिंचाई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following group of river have their source of origin in Tibet? निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का समूह तिब्बत में अपनी उत्पत्ति का स्रोत है? यानी कि तिब्बत में वो ओरिजिनेट होती हैं। कौन सी नदियां हैं वो आपको बतानी है। ए ब्रह्मपुत्र, गंगा सतलुज, बी गंगे सतलुज एंड यमुना, सी ब्रह्मपुत्र इंडस एंड सतलुज, डी चेनाब रावी एंड सतलुज। कौन सी नदियां हैं जो
तिब्बत में ओरिजिनेट होती हैं, वो आपको बतानी है। ए, मैंने ऑप्शंस यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख रही हूँ ताकि यू विल गेट ए आइडिया। या ए ब्रह्मपुत्र गंगे सतलुज, बी गंगा सतलुज एंड यमुना, सी ब्रह्मपुत्र इंडस एंड सतलुज, डी चेनाब रावी एंड सतलुज। कौन सी नदियों का समूह तिब्बत से सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो तिब्बत है, वो आपको बताना है कि कौन सी नदियों का समूह है जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। सी, गुड, या सी इज द राइट आंसर हियर, ब्रह्मपुत्र इंडस एंड सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following crops need maximum water per hectare? निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जिसको प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? ए बार्ले, बी मेज, सी सुगर केन, डी व्हीट। ए बार्ले यानी कि जो या जई, बी मेज जिसको आप बाजरा आई गेस बोलते हैं मेज, और सी सुगर केन शकरकंदी, डी व्हीट अपना गेहूं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? बी 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 शुगर केन, सी भी दिया है। राइट आंसर इज सी, शुगर केन को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार watershed between India and Myanmar is formed by। वाटरशेड भारत और म्यांमार के बीच में जो जल क्षेत्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? द नागा हिल्स, द गारो हिल्स, खासी हिल और जैंतिया हिल्स। भारत और म्यांमार के बीच में जो जल क्षेत्र बना है, जो वाटरशेड बना है, वो किसके द्वारा बनाया गया? कौन सी हिल्स के द्वारा? ए नागो हिल्स, बी गारो हिल्स, सी खासी हिल्स, डी जैंतिया हिल्स। बी सी डी, बे ऑफ बंगाल। एनी अदर? मैंने बे ऑफ बंगाल नहीं रखा है। गारो, खासी, जैंतिया और नागा। नागा हिल, गारो, खासी और जैंतिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट से आंसर बताइए। ए इज द राइट आंसर, नागा हिल। नागा हिल, जिसने भी ए दिया है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, 2020 महिला T20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? Who was the highest wicket taker for India in the 2020 Women's T20 World Cup? Who was the highest wicket taker for India in 2020 Women's T20 World Cup? Options are A. Radha Yadav, B. Dipti Sharma, C. Poonam Yadav, D. Shikha Pandey. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए राधा यादव, बी दीप्ति शर्मा, सी पूनम यादव, डी शिखा पांडे। Which option is correct here? C. Okay. Any other? Any other guesses? C, D, A. Okay. बी भी बच गया, बी भी दे दो कोई फिर। ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया। पूनम यादव। ओके, ट्राई कीजिए, कोई तो गैस कीजिए। फिर से रिपीट करते हैं। 2020 महिला T20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन सी है? ए राधा यादव, बी दीप्ति शर्मा, सी पूनम यादव, डी शिखा पांडे। ए राधा यादव, बी दीप्ति शर्मा, सी पूनम यादव, डी शिखा पांडे। सी 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 ज्यादातर लोगों ने दिया है आंसर, उसके बाद लोगों ने दिया है ए, बी भी दे दिया है और डी। सी, या आई एम गेसिंग ऑन सी, पूनम यादव। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
Yeah, maybe. According to me also, it may be C, Poonam Yadav. Okay, good. नितेश, हम हर रोज़ 9 से साढ़े 10 बजे तक लाइव रहते हैं, जब तक केबीसी लाइव रहता है 9 से साढ़े 10, उसी टाइम पे हम यहाँ पे लेक्चर करते हैं केबीसी के क्वेश्चन्स और उसके साथ कोई भी जीके का क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, तो कोई भी क्वेश्चन्स हम हर रोज़ का डिसाइड करते हैं। केबीसी लाइव है, मतलब केबीसी लाइव मैंने चला रखा है मोबाइल में, तो वही मैं आपको क्वेश्चन्स बता रही हूँ। राधा यादव, दीप्ति शर्मा, पूनम यादव, शिखा पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पहले क्वेश्चन का आंसर देने दो कंटेस्टेंट को, उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद सी पहले करेक्ट आंसर था। जैसे पीछे से उनके जीजा जी भी रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब सी करेक्ट आंसर, जैसे उन्होंने सी बोला था, लेकिन आई गेस वो डी पे जा रही हैं या फिर शो क्विट करेंगी। ओके, इट्स ओके। क्या होने वाला है? कंटेस्टेंट शो क्विट करने वाली है या सी या डी में से कोई आंसर देने वाली है? सी लॉक करवा दिया है पूनम यादव। नहीं, लॉक करवा दिया सी पूनम यादव। लेट्स सी करेक्ट है कि नहीं। सी उन्होंने दिया है। सी इज द राइट आंसर। पूनम यादव, पूनम यादव जो है वो करेक्ट आंसर है। आई विल ट्राई नितेश कि जब लास्ट में आई विल ट्राई टू गिव। या राइट आंसर इज सी पूनम यादव। आगरा की है पूनम यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा शायद, तब तक अपना एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। द आउटर हिमालयाज। ओके, 13 क्वेश्चन आ रहा है, तो 13 क्वेश्चन जो केबीसी का है वो ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन इज, भारत में F-16 फॉल्कन लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय गैर फौजी व्यक्ति यानी कि सिविलियन कौन थे? Who was the first Indian civilian to fly the F-16 Falcon fighter aircraft in India? Options are A. J.R.D. Tata, B. Ratan Tata, C. Rajiv Gandhi, D. Rajesh Pilot. Who was the first Indian civilian to fly the F-16 Falcon fighter flight? ए जे.आर.डी. टाटा, बी रतन टाटा, सी राजीव गांधी, डी राजेश पायलट। 25 लाख का ये क्वेश्चन है। ओके, ए ओके,
Any other guesses apart from this? F-16 फैल्कॉन लड़ाकू विमान जो है, फाइटर प्लेन। बी भी आया, ओके। एनी अदर गेसेस? F-16 फैल्कॉन फाइटर एयरक्राफ्ट। आई गेस अब क्विट कर देंगी कंटेस्टेंट शो, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं आई गेस उनके मन में। बी, ओके। मे बी मेरे अकॉर्डिंग क्विट कर देंगे इस टाइम पे, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे क्विट कर देते हैं। 25,000 या फिर 25 लाख या फिर 3,20,000। बी, बी के अलावा कोई और किसी का ऑप्शन? नो, अगर 25 लाख नहीं हो तो फिर सीधा 3,20,000। अगर 25,000 वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है तो, और क्विट कर दिया तो 12,50,000। लेट्स सी कौन सा करेक्ट आंसर होता है। आई विल चूज 50-50, बट लाइफलाइन यूज हो चुकी है कंटेस्टेंट के पास। ओके, आपको 50-50 चाहिए। सी और डी हटा दो, चलो ए और बी में से बताओ। जे आर डी टाटा, बी रतन टाटा। ए जे आर डी टाटा, बी रतन टाटा, सी और डी हटा दिया। बी, रतन टाटा इज द फर्स्ट इंडियन टू फ्लाई F-16 फैल्कॉन। रतन टाटा है जो पहले इंडियन सिविलियन है F-16 फैल्कॉन जिन्होंने उड़ाया था। बहुत नहीं, ए इज द राइट आंसर। बी रतन टाटा मेरे अकॉर्डिंग। करेक्ट आंसर का वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना ज्योग्राफी का क्वेश्चंस। बी आंसर उन्होंने बोला एंड बी इज करेक्ट। बी इज द राइट आंसर, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर हिमालयाज लाइज बिटवीन। जो बाहरी हिमालय है वो किसके बीच स्थित है? ए
The Lees Himalaya and the Indo-Gangetic Plain. B. The foothills and the Indo-Gangetic Plain. C. Greater Himalayas and the Lesser Himalaya. D is Indo-Gangetic Plain and the Peninsula. जो लीज हिमालय है वो और इंडो गैंगेटिक प्लान है जो उसके बीच में, या फिर फुट हिल्स और इंडो गैंगेटिक के बीच में, या सी ऑप्शन ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच में, या फिर डी इंडो गैंगेटिक प्लान और पेनिसुला के बीच में. सी. एनी अदर ऑप्शन? Outer Himalayas. Outer Himalayas lies between correct option is the Lees Himalayas and the Indo-Gangetic Plain. A option is right. अब केबीसी का क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज, सबसे पहले से शुरू करते हुए इन रक्षा मंत्रियों को उनके पहली बार यह पदभार संभालने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है. यस, फिर हम कल मिलेंगे 9 बजे. Starting with the first, arrange these ministers of defense in the order in which they first took office. Option A. Yeah, you can share the link. ऑप्शन ए मनोहर पारिकर, बी मुलायम सिंह यादव, सी निर्मला सीतारमन, डी विश्वनाथ प्रताप सिंह. तो निर्मला सीतारमन तो अभी हाल ही में आई थी. मनोहर पारिकर, जो लोग अभी आप देख रहे हैं तो वीडियो का लिंक आप जैसे ही जब लाइव शुरू होता है उसी टाइम आप वीडियो का लिंक अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां कहीं भी आपको शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं और उसी लिंक पे बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो जो पहले से शुरू होते हुए हैं वो है ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी मुलायम सिंह यादव, सी मनोहर पारिकर और डी निर्मला सीतारमन. देखते हैं कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन आएंगे सीट पर. फरत नाज. फरत नाज आएंगे अब हॉट सीट पे. थैंक्स नितेश. फरत नाज अभी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है जो अभी आई है, तो अभी इनको लगेगा टाइम इनके बारे में जानने में, अमी बिग बी को और उनके रूल्स बताने में. तब तक हम अपने क्वेश्चंस पे वापस चलते हैं. ज्योग्राफी, आप जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर करें. जो लोग भी आपको लगता है कि आप कोई भी फैमिली में या फिर कोई भी आपका फ्रेंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक को जरूर शेयर करें. उनका ये केबीसी का टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और वो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल. निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय व्यवस्था बंगाल की खाड़ी में गिरती है. ए गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, बी महानदी कृष्णा कावेरी, सी लूनी नर्मदा और ताप्ती, या फिर डी बोथ ए एंड बी. कौन सी जो फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम है जो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदियां हैं. ए गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, बी महानदी कृष्णा और कावेरी, सी लूनी नर्मदा और ताप्ती, या फिर डी बोथ ए एंड बी. A. Okay. Any other guesses apart from A? D is the right answer. Both A and B. D is the right answer. D is the right answer. And next question. The oldest oil refinery in India. Oldest oil refinery जो इंडिया में है वो कौन सी है.
भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, ए डिगबोई असम, बी हल्दिया नियर कोलकाता, डी कोयली नियर बड़ौदा, डी नूनामती असम। ए डिगबोई है जो असम में है, बी कोलकाता के पास हल्दिया, सी बड़ौदा के पास कोयली या फिर डी नूनमती असम। कौन सी तेल रिफाइनरी सबसे पुरानी है? ओल्डेस्ट तेल रिफाइनरी कौन सी है? Yes, good. It's D. D is the right answer. D. D. Sorry, A. A is the right answer. Digboy. Digboy Assam is the right answer. Digboy पुरानी है. Digboy. ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया आर, भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? ए अरावली, बी विंध्यास, सी सतपुड़ा, डी नीलगिरी हिल्स। Oldest mountains in India are A. Aravali, B. Vindhyas, C. Satpura, D. Nilgiri Hills. Yeah, good. ए इज द राइट आंसर। अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन है। अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में किया था आज ही के सेशन में, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने वहां पे बताया था अरावली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स। जो शिमला कन्वेंशन है वो एक समझौता है, वो क्या सेट करता है जो शिमला कन्वेंशन है? ए शिमला एज ए टूरिस्ट स्पॉट, कि शिमला को एक पर्यटक स्थल बताता है, बी शिमला एज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, या फिर शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ये बताता है, सी बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, कि भारत और तिब्बत के बीच में बाउंड्री है शिमला ये बताता है, या फिर डी नन ऑफ द अबव। शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स ए शिमला इज अ टूरिस्ट स्पॉट, बी शिमला एज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, सी बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, एंड डी नन ऑफ द अबव। गुड नितेश, कांग्रेट्स, गुड। तो इसका आंसर फटाफट से बताइए क्या है? शिमला कन्वेंशन, डी 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 डी, एक बीबी। एनी गेसेस? शिमला कन्वेंशन तो क्या है फिर शिमला कन्वेंशन में? अगर नन ऑफ द अबव तो शिमला कन्वेंशन में आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है? फटाफट से बताइए। शिमला कन्वेंशन में अगर नन ऑफ द अबव है, डी ऑप्शन है, तो फिर क्या है? शिमला कन्वेंशन है ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच में। इट्स सी ऑप्शन इज राइट हियर। सी ऑप्शन इज राइट। चलिए केबीसी के क्वेश्चन स्टार्ट। तो ऑप्शन ए, इनमें से किसे दूध को उबालते हुए सुखाकर बनाया जाता है? विच ऑफ दिस इज मेड होली फ्रॉम ड्राइड मिल्क? मिल्क सुखाकर क्या बनाते हैं? ए पेठा, बी जलेबी, सी खोया, डी गुजिया। फटाफट से आंसर। किसे दूध को उबालते हुए सुखाकर बनाया जाता है? पेठा, जलेबी, खोया या गुजिया? यस, सी इज द राइट आंसर, खोया। या खोया इज द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 रुपए के लिए। इस्लाम में महर इनमें से किस अवसर के दौरान दिया जाने वाला उपहार है? In Islam, meher is a gift between during which of the following occasions? Option A, birth, B, marriage, C, शोएब बारात, या डी ईद उल फितर। ईद पे तो ईदी बोलते हैं, तो डी तो नहीं है। बी, मैरिज। बी इज द राइट आंसर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। बागवान शब्द किस पेशे को दर्शाता है? बागवान किसको दर्शाता है? किस पेशा? गार्डनरी, बागवान वही होता है। तो देखते हैं क्या है।
ए टेलर, बी गोल्डस्मिथ, सी फार्मर, डी गार्डनर. डी इज द राइट आंसर. गार्डनर. Yeah. D. Mali is the right answer. D option is the correct answer here. Yeah, D is the right answer. Next question. 5,000 के लिए चौथा क्वेश्चन. ओके, मैं आंसर नहीं बताऊंगी. इनमें से क्या दस्तानों से की जाने वाली एक पारंपरिक कठपुतली कला है जिसका प्रदर्शन लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में किया जाता है? Which of these is a glove puppet tradition performed in and around Lucknow? Options are option A, Kalwa Bhelwa, B, Gulabo Sitabo, C, Kathi Kundei Nach, D, Ravna Nachaya. A, Kalwa Bhelwa, B, Gulabo Sitabo, C, Kathi Kundei Nach, D, रावण छाया. कठपुतली तो ऑलरेडी है. ये तो बताना कि वो जो पारंपरिक कठपुतली कला है उसका नाम क्या है? ए कलवा भेलुआ, बी गुलाबो सिताबो, सी काटी कुंदेई नाच. वीडियो वीडियो फ्रेंड उन्होंने लिया है. ऐसी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ. जिन्होंने वीडियो कॉल फ्रेंड किया है बड़ा सोच समझकर, लखनऊ से ही है, वो तो शायद उनको पता होगा. चलिए क्वेश्चन फिर से रिपीट. इनमें से क्या दस्तानों से की जाने वाली एक पारंपरिक कठपुतली कला है जिसका प्रदर्शन लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में किया जाता है? ए कलवा भेलुआ, बी गुलाबो सिताबो, सी काठी केंदुई नाच, डी रावण छाया. 45 सेकंड्स मिले. इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रिपीट करने में ही टाइम हो जाता है. अनुराग, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि टेलीकास्ट कितने बजे आता है आफ्टरनून में, रिपीट टेलीकास्ट. कलवा भेलुआ, गुलाबो सिताबो, काथी कुंदई नाच, रामनाथ छाया. बी पक्का. लेट्स सी. वीडियो फ्रेंड करो और सामने से कोई ये बोले आई एम नॉट श्योर बट इट मे बी, तो ऐसा लगता है कि लाइफलाइन वेस्ट गए. तो इनके साथ भी यही हुआ. वेट हो तो अब वो 50-50 लाइफलाइन लेंगी यहाँ पर. गुलाबो सिताबो और रामना छाया, बी और डी. अब 50-50 में से भी ऐसा हो जाए बंदे को लगे कि दो ही ऑप्शन है करेक्ट और वही बच जाए तो वहां पे जाता है. लेकिन सी इज द राइट आंसर, गुलाबो सिताबो. यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, गुलाबो सिताबो. यस. सी इज द राइट आंसर, गुलाबो सिताबो. 2 लाइफलाइन अभी खत्म हो चुकी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाय गायत्री. पांचवा क्वेश्चन 10,000 के लिए फर्स्ट पड़ाव का आखिरी क्वेश्चन. ये गाना जिस फिल्म से है वह किसके जीवन पर आधारित है? गाना अभी बजेगा, वो बताना कि किस फिल्म पर आधारित है.
The film which features this song is based on whose life? वो सुपर 30 मूवी ऋतिक रोशन की, क्या नाम है उसका? आनंद आई गेस, वही मूवी है। सुपर 30 ऋतिक रोशन वाली मूवी है। हाँ, अमन कुमार तो नहीं है, आई गेस आनंद, या आनंद, आनंद या। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए आनंद कुमार, बी बाबर अली, सी वरुण बिस्वास, डी अशोक झुंझुनवाला। यस, ए इज द राइट आंसर, आनंद कुमार। किसी भी टाइम पे हूटर बजने वाला है। आनंद कुमार इज द राइट आंसर। या, ए इज द राइट आंसर, आनंद कुमार। अभी ब्रेक लिया गया। तो अगला क्वेश्चंस करते हैं हम नेक्स्ट। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड। एक सेकेंड। वेदांतु से पावर्ड है, तो वेदांतु के बारे में ही बोला जा रहा है कि वेदांतु ऐप में अगर आप 10 से 16 हैं, आपको वेदांतु क्विज खेलना होगा। उसके बाद जीके का आप आई गेस केबीसी जो है वो खेल सकते हैं, बच्चों के लिए बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज द डैश फील्ड इन डैश। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज डैश फील्ड इन डैश। जो भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वो कहां पर है? ए अल्नेश्वर में गुजरात क्षेत्र है, बी बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, सी नवगाम गुजरात में, डी डिगबोई असम में। सबसे पुराना तेल क्षेत्र अभी हमने डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा पलटा है, तो यू शुड नो द आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? गुड, डिगबोई इज द राइट आंसर। तो अगर आपके घर में कोई 10 से 16 साल का बच्चा है, वो केबीसी खेलना चाहता है, तो आप उसको वेदांतु ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां पे वेदांतु क्विज, और उसके बाद केबीसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये उन्होंने अनाउंसमेंट की थी अभी बिग बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगबोई इसका आंसर है, डिगबोई असम में है। Which of the following groups of river originate from Himachal mountains? Which of the following group of river originate from Himachal mountains? निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो हिमाचल के पहाड़ों से निकलता है? ए ब्यास रावी चिनाब, बी रावी चिनाब झेलम, सी सतलज ब्यास और रावी, डी सतलज रावी और झेलम। हाय जिमी। ब्यास रावी एंड चिनाब। Okay. Any other guesses? Byas, Ravi और चिनाब से, यानी कि ऑप्शन ए। Yeah. A is the right here. A is the right answer here. Next question is, which of the following group of state has the largest deposits of iron ore? Which of the following group of states has the largest deposit of iron ore? निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल और असम। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और असम। निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? हाय तनुज। आप जो लोग नए जुड़े हैं,
जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज केबीसी के लिए लाइव आते हैं 9 टू 10:30, जिसमें हम सभी केबीसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हम जीके भी डिस्कस करते हैं हर रोज, कोई ना कोई पोर्शन, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ताकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस केबीसी के टाइम को स्मार्टली यूज कर पाए। B, and D. Any other guesses? B is the right answer. Bihar and Odisha. यही वाला क्वेश्चन तो yeah. B is the right answer. Next question. Which of the following union territory of India has the highest density of पॉपुलेशन पर स्क्वायर मीटर? भारत में निम्नलिखित जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर की अगर हम बात करें तो जनसंख्या का घनत्व किसमें सबसे अधिक है? ए पौंडीचेरी, बी लक्षद्वीप, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। ए पौंडीचेरी, बी लक्षद्वीप, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। या It's Delhi. Delhi is the right answer. C option is right here. Next question. Which atomic power station in India is built completely indigenously? यानी कि भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? ए कलपक्कम, बी नरोरा, सी रावतभाटा, डी तारापुर। ए कलपक्कम, बी नरोरा, सी रावतभाटा, डी तारापुर। कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कंप्लीटली स्वदेशी रूप में बनाया गया है? नो, आई एम नॉट ऑन वेदांतु। ओके, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूं कि कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? ए कलपक्कम, बी नरोरा, सी रावतभाटा, डी तारापुर। A is the right answer. A is the right answer. It's Kalpakkam. Yeah, Kalpakkam is the right answer. A. Next question. Next question. Which of the following food grain crops occupies the last part of the cropped area in India? निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है जो भारत के फसली क्षेत्र में सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करती है, यानी कि सबसे ज्यादा हिस्से पर है? ए बार्ली एंड मेज, यानी कि बार्ले और मेज, बी ज्वार एंड बाजरा, सी राइस, डी व्हीट। ए बार्ले एंड मेज, बी ज्वार एंड बाजरा, सी राइस, डी व्हीट। कौन सी लगती है आपको फसल जो सबसे ज्यादा अपने यहाँ पर होती है इंडिया में? हाँ, टाइम बट एक अभी बचा है, मतलब एक ब्रेक के बाद एक आना है केबीसी का। एनी गेसेस? It's rice. Rice is the right answer and option C is the right. Next question is the oldest rocks in India are reported from. भारत में सबसे पुरानी चट्टानों के बारे में क्या बताया गया है? जो भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो कहाँ की है? ए धरवार रीजन कर्नाटक, बी अरावली रेंज राजस्थान, सी विंध्या रेंज मध्य प्रदेश, डी शिवालिक रेंज पंजाब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अरावली? Oldest rock is Dharwar region, Karnataka. Karnataka is the right answer here. Number of major languages recognized in the Indian Union as official language are.
जो भारतीय भाषाओं में आधिकारिक भाषा के रूप में जिनको मान्यता मिली है, वो भाषा की संख्या कितनी है? ए 15, बी 22, सी 12, डी 9। 15, 22, 12, 9। 15, 22, 12, 9। Good. 22 is the right answer here. 22 is the right answer here. Next question is, the northern boundary of peninsular plateau of Indian runs parallel to the Ganga and the Yamuna from Rajmahal Hills to a point near. भारत की प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा गंगा और यमुना के समीप राजमहल पहाड़ियों से एक बिंदु के समीप चलती है, वो आपको बताना है। इलाहाबाद, दिल्ली, ग्वालियर, जयपुर नॉर्थन बाउंड्री है, जो उत्तरी बाउंड्री है प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा, जो कि गंगा और यमुना के समीप जो राजमहल पहाड़ियां हैं वहां के एक बिंदु से चलती हैं। तो इलाहाबाद में है, दिल्ली है, ग्वालियर है या फिर जयपुर है? ए इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी ग्वालियर, डी जयपुर। एनी ऑप्शन? एनी अदर गैसेस? ए इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी ग्वालियर, डी जयपुर। उम, 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 उम। नहीं, करेक्ट आंसर अभी तक नहीं आया। बी इज द राइट आंसर हियर। तो अभी आ गया केबीसी। एक ही ये लास्ट एपिसोड बचा है, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से पूछे जाएंगे। यस, दिल्ली इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी बीमारी मनुष्यों में मच्छरों द्वारा फैलती है? Which one of the following diseases is spread by mosquitoes in humans? A. Measles, B. Rabies, C. Cholera, D. Lymphatic filariasis. खसरा, रेबीज, हैजा, फाइलेरिया, जिसको हाथी पाक बोलते हैं। डेंगू ऑप्शन में नहीं है। रेबीज तो कुत्तों के काटने से फैलती है, मच्छर के काटने से नहीं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाथी पाव, फाइलेरिया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। मलेरिया भी ऑप्शन में नहीं है। यस, फलेरिया इज द राइट आंसर। हाथी पाव उसको हिंदी में भी बोलते हैं, जो मच्छर के काटने से फैलती है। हाथी पांव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रोगे के पांव फूल जाते हैं, हाथी की तरह हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यह पंक्ति प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई है? Which प्रेमचंद स्टोरी इज द लाइन फ्रॉम मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इस्तीफा, बी नमक का दरोगा, सी पूस की रात, डी लॉटरी। पूस की रात तो आई गेस नहीं है। बी नमक का दरोगा। लेट्स सी। यस, नमक का दरोगा, बी ऑप्शन इज राइट हियर। बी ऑप्शन इज राइट।
यस, 100% राइट। ऑप्शन इज बी, नमक का दरोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निर्देशिका निर्मला नागपाल को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? गुड। बाय व्हाट नेम डू वी बेटर नो द कोरियोग्राफर निर्मला नागपाल? ऑप्शन ए सरोज खान, बी जोरा सहगल, सी वैभवी मर्चेंट, डी गीता कपूर। हाँ, ऑप्शन मुझे भी नहीं पता, लेकिन सरोज खान का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो करंट से क्वेश्चन आते हैं, तो ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, सरोज खान। तभी इनका हाल ही में निधन हुआ था, 3 जुलाई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। हाँ, मेरे हिसाब से हो गया, बट अभी केबीसी है, शायद ये लास्ट है। दैट्स इट। सो हूटर बज चुका है, आज का टाइम ओवर। कल मिलेंगे फिर से हम 9 बजे, तो वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। ये आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो वीडियो का लिंक को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।